मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नव संवत 2081 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा सिद्धानंद आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रिय मित्रों का स्वागत करता हूं। नव वर्ष 2081 संवत, विक्रम संवत 2081, ये हमारे सनातन धर्म में नया वर्ष शुरू होता है। इस नव वर्ष की मेरी तरफ से आप सभी देशवासियों को और सभी देश के रहने वाले, चाहे वो विदेश में रहते हैं, सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2081 हमारा नव वर्ष होता है, नया साल हमारा शुरू होता है यहाँ से। ये दिन पड़ेगा आपके लिए 9 अप्रैल 2024 को। उसी के बारे में बात करते हैं कि कब शुरू हो रहा है, कौन राजा है, कौन मंत्री है, क्या क्या हमें लाभ देगा, क्या क्या हमें नुकसान देगा, तो सारी बातें आपसे विस्तार में करेंगे। नव वर्ष 2081 संवत। संवत क्या है? विक्रम संवत का मतलब होता है कि महाराजा विक्रमादित्य ने आज से 2080 साल पहले इस संवत की शुरुआत की थी, ताकि जो ब्राह्मण हैं, कर्मकांड करने वाले हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उन सबको एक गणना मिल सके, तिथि मिल सके। हमारे देसी महीने होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादों, उसके बाद अश्विन आता है, अश्विन के बाद कार्तिक आता है, अगहन आता है, पूष आता है, माह, फागुन, ये 12 महीने होते हैं हमारे। इन 12 महीने में हर महीने के अंदर 2 पक्ष आते हैं। पहला कृष्ण पक्ष होता है जो पूर्णमासी से अमावस तक चलता है, और अमावस से लेकर पूर्णमासी तक शुक्ल पक्ष होता है, जिसको हम बदी और सुदी 2 नामों से भी जानते हैं। बदी कृष्ण पक्ष, सुदी शुक्ल पक्ष। तो ये एक उन्होंने एक परंपरा चालू की थी हमारे धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि सब इससे अपनी अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें, किसने किस तिथि को कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा दिन, ये दिन भी तभी बने थे, सोमवार, मंगलवार, ये दिन भी तभी के बने हुए हैं। तो यहाँ पर विक्रम संवत का मतलब राजा विक्रमादित्य जो जैन के चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने 2080 साल पहले ये विक्रम संवत अपनी तरफ से बनाया, कैलेंडर बनाया था। इसको आप कैलेंडर कह सकते हैं। तो ये कैलेंडर वो होता है जो आप जनवरी फरवरी देखते हैं, उसको पाश्चात्य कैलेंडर कहते हैं। वो आज से 2023 साल पहले बना था। 24वां साल चल रहा है, और हमारा जो विक्रम संवत उससे पुराना है, वो 2080 साल पहले बना था। आज उसी विक्रम संवत में आपसे बात करते हैं कि विक्रम संवत जो है ये हमारे किस काम आता है, क्या है, कैसे बनता है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, इस साल का विक्रम संवत कब आ रहा है, कौन से दिन शुरू होगा, और क्या क्या हमारी जो कुछ राशियां हैं इनको फ़ायदा करेगा, कुछ को नुकसान करेगा। तो वो कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं कि जिन राशियों पर ये विक्रम संवत से लाभ होगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। और कौन कौन सी वो भाग्यशाली राशि है जो आपके सामने आएगी, जिनको इससे फ़ायदा, इस संवत के अंदर फ़ायदा होना है। हो सकता है आपकी राशि जो है वो भाग्यशाली राशि हो। तो पूरा वीडियो आखिर तक देखिए, और अंत में आपको संबंधित को बातें और बताएंगे। तो पूरा वीडियो आज बड़ा ही मज़ेदार बनने वाला है। विक्रम संवत 2081। महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने 2080 वर्ष पहले ये एक कैलेंडर बनाया था विक्रम संवत के नाम से। वो कैलेंडर आज तक हमारे सनातन धर्म में काम आ रहा है। हम जितने भी ग्रहों की गणना करते हैं, तारों की गणना करते हैं, नक्षत्रों की गणना करते हैं, इसी के हिसाब से करते हैं। तिथि की गणना करते हैं, हमारे ग्रहण होते हैं वो इसी
हमारे कैलेंडर के हिसाब से सारे काम होते हैं। जितने भी आप देखते हैं कि कब शादी होनी है, कौन सी तिथि को शादी होनी है, कौन सा बढ़िया मुहूर्त है, कौन सा नक्षत्र बढ़िया है, कब ग्रहण पड़ रहा है, तो ये सब जो है अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं होते, ये हमारे देसी कैलेंडर से होते हैं सारे। जितना भी हमारे देश में काम होता है सब हमारे देसी कैलेंडर के हिसाब से सब त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार भी उसी हिसाब से मनाए जाते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर से कोई त्यौहार नहीं मनता। सारे त्यौहार देसी और सम्मत के हिसाब से, और सम्मत का जो कैलेंडर होता है उसके हिसाब से मनाए जाते हैं। इसको कहते हैं नया वर्ष। हमारे लिए नया वर्ष है। ये शुरू होता है चैत्र का महीना। पहले हमारे जो गणना है सबसे पहला महीना चैत्र का आता है। तो चैत्र महीने की अमावस के बाद में जो शुक्ल पक्ष शुरू होता है उसको बोलते हैं सुदी। तो चैत्र सुदी प्रतिपदा के दिन से ये हमारा संवत शुरू होता है। और ये पवित्र जो संवत शुरू होता है, ये पवित्र उस दिन नवरात्रे भी शुरू होते हैं हमारे। आपने देखा हो ना ग्रीष्मकालीन नवरात्रे। हमारे नवरात्रे दो आते हैं, एक ग्रीष्मकालीन आता है जो चैत्र में शुरू होता है, एक आता है हमारा शीतकालीन जो क्वार के महीने में शुरू होता है, आधे क्वार अमावस के बाद से। तो इसी दिन से हमारी कल्याणकारी जो ये नव संवत है, जो ये कल्याणकारी जो हमारे मंत्र हैं, मंत्रोच्चार के द्वारा ये शुरू होता है। क्योंकि माता की पूजा की जाती है, माता की घट स्थापना की जाती है, माता की चौकी बैठाई जाती है। तो ये जो पहला प्रतिपदा को जो त्यौहार होता है, नवरात्रि का पहला त्यौहार, उसी दिन से हमारा नया संवत शुरू होता है। देखिए कितना अच्छी बात है। मंत्रोच्चारण के बाद शुभ काम शुरू होता है, उसको कहते हैं नया साल। और जो दारू पी के शुरू होता है उसको कहते हैं पाश्चात्य साल। आपने देखा होगा 1 जनवरी को लोग मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, और हमारे यहाँ पे मंत्रोच्चार विधि पूर्वक करके नया साल, नया संवत मनाया जाता है। तो ये जो संवत है हमारे धर्म की प्रतिदिनी के रूप में शुरू होता है। माँ आदिशक्ति स्वरूपा दुर्गा जी का प्रादुर्भाव इसी दिन हुआ था। इसी दिन हमारी जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, और इसी दिन विक्रमादित्य महाराज ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। इसी दिन कैलेंडर बनाया था। और कहते हैं कि इसी दिन भगवान राम ने बाली का वध भी किया था। तो ये कई ऐसी किंवदंतियाँ हैं जो हमारे शास्त्रों में उल्लिखित हैं। तो यहाँ पर ये 9 दिन के जो प्रोग्राम होते हैं माता के, ये नवरात्रे कहे जाते हैं हमारे यहाँ। तो इसे हिंदू धर्म में बहुत अच्छा प्रभाव माना जाता है इसको। अब शुरू कब से हो रहा है ये आपको बताते हैं कि 8 अप्रैल की रात को 11:50 से, 8 अप्रैल माने एक दिन पहले, 9 अप्रैल का मंगलवार है, तो सोमवार की रात को 11:50 से प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। और दिन निकलने पे वही तिथि रहेगी, और शाम तक वो तिथि का प्रादुर्भाव रहेगा। रेवती नक्षत्र रहेगा उस दिन, और जो चौगड़ियाँ हैं वो लाभ के हैं। उस दिन सर्वार सिद्ध योग भी रहे और अमृत सिद्ध योग भी है, दोनों योग भी हैं जो पूरे दिन रहेंगे। तो इस प्रकार के अमृत सिद्धि और सर्वार सिद्धि योग के अंदर नया जो हमारा साल शुरू हो रहा है, नया संवत शुरू हो रहा है हमारे लिए। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि मंत्रोच्चारण अच्छे समय और अच्छे योग के अंदर हमारा ये संवत शुरू हो रहा है। अब बात करते हैं कि दिन मंगलवार, तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ध्यान सुनिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, दिन मंगलवार, 9 अप्रैल अंग्रेजी तारीख है, और नव संवत 2081 का आरंभ होने जा रहा है। तो इस वर्ष के जो संवत के राजा हैं वो हैं मंगल देवता, और उसके जो मंत्री हैं वो हैं शनि महाराज। और इस संवत का जो नाम है, ये जो पिंगल संवत्सर कहा जाता है, इसका नाम है काल संवत्सर। तो हमारे जो आचार्यगण कर्मकांड कराते हैं उनको इस संवत को काल के नाम से संबोधित करना चाहिए कि संवत का नाम काल संवत्सर। बताते हैं कि अगर मंगल राजा होता है आपके संवत्सर का, तो मंगल आपके लिए क्या प्रभाव करता है। कुछ 2 बातें मंगल के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे शनि महाराज के बारे में। मंगल जब राजा होता है, भौमे नृपे बहि भयम जनखयम चौरा कुलम पार्थिव विग्रहम च दुखम प्रजा व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्पम पयो मुच्यति बारबाह। मंगल और जिस वर्ष राजा होते हैं वहाँ पे अग्नि का भय व्याप्त होता है। पूरे विश्व के अंदर की बात कर रहा हूँ कि पूरे विश्व के अंदर अग्नि भय व्याप्त होता है। जगह जगह ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के रहे। और ये जो राजा बनते हैं, राजा ये बनेगा तो आप समझ सकते क्या देगा। मंगल को हमारे वैसे ग्रहों के अंदर सेनापति कहा गया है, और सेनापति को जब राजा बना देंगे तो उसको तो वही खून खराबा मार काट वही अच्छी लगेगी। मंगल अगर राजा बनेगा तो यही होगा आपके साथ में। पूरी दुनिया में ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, जीव का क्षय होगा,
मरेंगे बहुत से लोग, जीव जंतु को हानि होगी, चोरों का भय होगा, युद्ध होंगे देश में और विदेश में भी, उपद्रव होगा, राजा प्रजा में व्याधि बीमारी फैलेगी, वियोग, जो कोई लोग जब खत्म होते हैं, दुनिया छोड़ के जाते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है, तो वियोग होगा, उस पीड़ा से दुख होगा उनको, वर्षा कम होगी और कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा से बाढ़ आ सकती है। तो जब मंगल राजा बनता है तो देश में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है। जब शनि महाराज मंत्री बनते हैं तो क्या होता है? रवि सुते यदि मंत्रिण पार्थिवा विजय सरहिता बहु दुखदा न जलदा जलदा जनता यदा जनपदे सुखम न हनम क्वचित। इसका मतलब ये होता है कि मंत्री जब शनि होते हैं तो इस वर्ष राजाओं में विनम्रता नहीं रहेगी। विनम्रता जैसे लोग झुक के बात करते हैं, नहीं झुकेंगे, ऐंठ दिखाएंगे, परस्पर एक दूसरे के लिए दुखदाई बनाएंगे, और जो मेघ हैं, बादल हैं, वो जल की वर्षा कम करेंगे, आंधी आएगी, तूफान आएगा, बवंडर आएगा, भूस्खलन होंगे, जगह जगह भूकंप आएंगे, दिग्दाह अग्नि से त्रस्त होंगे लोग, प्रजा में सुख धन धान्य की कमी रहेगी और प्रजा राजाओं में क्षोभ प्राप्त रहेगा। तो ये मंगल का और शनि का एक छोटा सा आपको मैंने विवरण दिया कि इस साल अगर ये राजा और मंत्री बनते हैं तो उनका देश के प्रति क्या हाल होगा। ये हमारे अपने देश की बात नहीं, ये पूरी दुनिया की बात बता रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात बता रहे हैं हम। अपने नव संवत्सर पर हम अपने देश के बारे में जान सकते हैं। आपको मैंने बताया अभी देश में कैसा माहौल रहेगा, ये भी आपको बताया, वर्षा कैसी होगी, गर्मी कैसी पड़ेगी, राजनेता देश के बारे में क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, विदेशों का क्या हाल होगा, शांति रहेगी या शांति रहेगी, सब पूरा विवरण मैंने आपको अभी मंगल और शनि के राजा और मंत्री बनने के बाद बताया। तो जो दशाधिकारी बनते हैं उसमें 5 जो दशाधिकारी हैं वो क्रूर ग्रह हैं और 5 जो दशाधिकारी हैं वो शुभ ग्रह हैं। तो परिणाम करीब करीब दोनों का मिला जुला रहेगा, लेकिन परेशानियां सिर पे चढ़ के बोलेंगी। अमृत जो संवत शुरू हो रहा है 9 तारीख को, तो 8 तारीख को एक दिन पहले चंद्रमा का ग्रहण भी आपके सामने पड़ा है, लेकिन वो हमारे देश में दिखाई नहीं दिया है। तो जो ग्रहण है बाहर विदेशों में देखा गया है, हमारे देश में ग्रहण दिखाई नहीं दिया। अब बात करते हैं आपसे कि कुछ महत्वपूर्ण राशियाँ जिनको इस संवत में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। आप वीडियो देखें पूरा, हो सकता है आपकी राशि का नंबर हो। कौन कौन सी वो भाग्यशाली राशियां हैं, बात करते हैं राशि। पहली राशि की बात करेंगे। पहली राशि है वृषभ। वृष राशि के लिए मंगल बहुत ही शानदार प्रभाव लेकर के साल आए हैं। क्रोधी ग्रह हैं, लेकिन व्यापार में बहुत जबरदस्त इनको उन्नति देंगे। काम धंधा रोजगार बहुत अच्छा चलेगा इनका। और जब काम धंधा व्यापार अच्छा चलता है तो आदमी के पास पैसे की कमी नहीं होती है, और पैसे की कमी नहीं होती है तो उनको बहुत अच्छा लाभ होता है। ज़मीन से, मकानों से, प्रॉपर्टी से वृष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा लाभ करने वाले हैं ये। तो वृष राशि के लिए आप ये मान के चलिए कि मंगल एक बहुत ही अच्छा ग्रह साबित होने वाला है। तो यहाँ पर ये बहुत ही राजा है मंगल इस संवत के, तो राजा के रूप में ये वृष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम करेंगे। दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए मंगल देवता राजा है, तो हर प्रकार के जो शुभ हैं लाभ, जो सुख हैं, लाभ है धन का, चाहे व्यापार का, चाहे आप नौकरी करते हैं नौकरी का जो लाभ है, हर प्रकार का आपको लाभ देने में यहाँ सक्षम है। कोई दुश्मन आपके सामने खड़ा नहीं होगा। मिथुन राशि वालों के सामने कोई सिर पे कर्जा नहीं रहेगा, अगर कर्जा है तो चुक जाएगा, और कोई दुश्मन भी आपके सामने खड़ा नहीं होगा। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ प्रभाव लेकर के मंगल राजा के रूप में आपके इस संवत में पदार्पण कर रहे हैं। अगली भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए जो मंगल देवता है बहुत ही बढ़िया राज्य से इनको लाभ दिलाने वाले हैं, सरकार से लाभ दिलाने वाले हैं, और इनका जो डंका है, ख्याति है इनकी चारों तरफ फैलने वाली है। संतान पक्ष से भी इनको बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे। अगर कोई जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट का मिथुन राशि वाला ज़्यादा काम करता है तो उसको भी उससे लाभ दिलाएंगे। इनका इतना बढ़िया प्रभाव रखेंगे राजा कि सरकार से भी, इनको शासन प्रशासन से भी मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा एक लाभ दिलाने वाले बनेंगे। अगली भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं स्वयं मंगल देवता बनते हैं, और जब मंगल देव स्वामी बनते हैं राजा, तो राजा अपनी राशि के लिए जब औरों को अच्छा दे रहा है तो अपनी राशि को क्यों नहीं देगा। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों का इस साल डंका बोलेगा इस संबंध में।
इतना डंका बोलेगा कि जहाँ भी जाएंगे इनकी जय जयकार होगी और लोग इनका बहुत आदर करेंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे और दुश्मन भी इनके कदमों में अपना सर झुका देंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल, ये संवत इतना बढ़िया जाने वाला है कि कोई भी वृश्चिक राशि का आदमी इस संवत में परेशान नहीं रहेगा। अगली राशि बनती है धनु। धनु राशि वालों के लिए विदेश के भंडार, विदेश के द्वार, विदेश के जो धन के दरवाजे, विदेश के जो कहते हैं ना वीज़ा और ये जो पासपोर्ट, सारे के सारे बिल्कुल ओपन कर दिए मंगल देवता ने, क्योंकि मंगल स्वयं राजा है। तो विदेशों में जाने के लिए रास्ता खोल दिया धनु राशि वालों के लिए। विदेश यात्रा इनके लिए शुभ रहेगी, विदेश से काम करना शुभ रहेगा, विदेश में नौकरी करना शुभ रहेगा। और तो और अगर विदेश में ये स्टे करना चाहते, रहना चाहते परमानेंट, तो इनको वहाँ का परमानेंट रहने का उनको जो वीज़ा होता है वहाँ का ग्रीन कार्ड जिसको कहा जाता है, इनको वहाँ वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो धनु राशि वालों के लिए भी तो इनके संतान पक्ष से इनको बड़ा लाभ रहेगा। तो संतान पक्ष से लाभ ये रहेगा कि संतान इसका नाम रोशन करेगी और हो सकता है कि संतान के जो हाई लेवल का जो पढ़ाई लिखाई का जो एक स्टैंडर्ड होता है वो विदेशों में जाके बने इनका। तो मंगल जो राजा है हमारे इस साल संवत के बहुत अच्छा प्रभाव धनु राशि वालों के लिए करने वाले हैं। अगली राशि आती है मीन राशि। देखिए मीन राशि के लिए मंगल जो राजा है उन्होंने अपने धन के दरवाजे खोल दिए हैं, भाग्य के दरवाजे खोल दिए हैं मीन राशि के लिए। तो मीन राशि के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम ये राजा मंगल के रूप में करेंगे। और तो इनके लिए हर प्रकार का सुख सुविधा, धन की जो इनकम सोर्सेज होती है वो बढ़ाएंगे, भाग्य खुलेगा इनका और हर प्रकार का इनको सुख, संतान का, विद्या का, बुद्धि का। और अगर मानो ये शेयर मार्केट वगैरह में डील करते तो उसमें इनको लाभ देगा। जिनके बच्चे नहीं इस साल उनको बच्चे मिल सकते हैं संवत में, तो संतान का भी लाभ उनको हो सकता है, धन धान का लाभ हो सकता है और हर प्रकार के भाग्य इनके साथ सपोर्ट करेगा इनको मीन राशि वालों के लिए। तो ये मीन राशि वालों के लिए भी ये संवत 2081 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो मित्रों एक छोटा सा मैंने आपके सामने एक संवत का उदाहरण रखा, आपको इसके बारे में बताया। मेरा प्रोग्राम कैसा लगा आपको इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। और हमारा हौसला अफजाई करते हुए मैं जितने भी हमारे देशवासी हैं जो विदेश में रहते हैं, हमारे भारत के लोग, सबके लिए नव वर्ष, हिंदी नव वर्ष आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। तो प्रोग्राम यही समाप्त करने इजाज़त चाहता हूँ। राधे राधे, जय जय श्री राधे।